प्रणाम, राधे राधे। साथियों, डायबिटीज़ की वीडियो बनाने के बाद मेरे पास काफ़ी कॉल आ रही है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सर हम कैसे फाइंड करें कि हमारी बॉडी में डायबिटीज़ के सिम्टम हैं। हम कैसे पता करें कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, जहां आज बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में लोग डायबिटिक हो रहे हैं। हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो हम डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाने से पहले कैसे कंट्रोल करें, कैसे जानें, तो उसके बारे में काफ़ी कॉल आ रही है। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक सिम्टम्स के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि 2 मिनट में आप कैसे पहचान लें कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ डायबिटीज़ का, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मैं डायबिटिक रहा हूँ। उस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ। वो सारे के सारे सिम्टम्स मैंने अपनी बॉडी में महसूस किए हैं। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ, वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास 5 ईजी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप ये पहचान सकते हैं 2 मिनट के अंदर कि हाँ, आपकी बॉडी में प्री डायबिटीज या डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट, फाइनल अगर आपको जानना है तो उसको, उसके लिए आपको रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं और आपको जाकर के टेस्ट कराने चाहिए। तो साथियों, जब मैं डायबिटिक था तो मेरी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे, वो 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, 5 सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी उसके हिसाब से आप जान पाएंगे। देखिए, आप 5 टिप्स टू फाइंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, 5 टिप्स डायबिटीज को जानने के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला टिप्स, जब भी आपकी बॉडी में ये नजर आए तो आप समझ जाना चाहिए आप डायबिटीज के नजदीक हैं या प्री डायबिटिक आप हो चुके हैं या होने वाले हैं। कौन सा सिम्टम है? एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर। जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगे, जब आपका पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद दोबारा से पानी पीने का आपका मन करे। आपने पानी पी लिया, आपको पता है आपने पानी पी लिया, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर दोबारा पानी पीने का मन कर रहा है, आपका बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है, आपका होठ हमेशा सूखे रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पूरे दिन में आप पानी पानी पिए जा रहे हैं, रात में भी उठ करके आप पानी पिए जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। रात में मैं जब सोता था तो 2 लीटर की एक एक बोतल अपने बराबर में रख करके सोता था और मैं देखता था रात रात में वो बोतल खत्म हो गई। रात रात में पूरा पानी खत्म हो गया। पूरे दिन में अगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं 8-10 लीटर पानी पी रहा हूँ, दिन और रात को मिलाकर के 8-10 लीटर पानी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था अच्छा गर्मी है, गर्मी में मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेट निकल रहा है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि गर्मी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। लेकिन मुझे कभी इस सिम्टम के बारे में पता ही नहीं चला। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मैं बार बार खाना खा रहा था 3-3 4-4 घंटे में। और क्योंकि मैं घर से ज्यादा बाहर रह रहा था, स्टडी कर रहा था, तो इसलिए बाहर की चीजें ज्यादा खा रहा था, तो उसकी वजह से और भी बॉडी में नुकसान हो रहे थे। तो जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगे, जब आपको बार बार भूख लगे और बहुत ज्यादा आपको प्यास लगे, हद से ज्यादा आपको प्यास लगे, आप एक एक घंटे में पानी पी रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी बॉडी में प्री डायबिटिक के सिम्टम्स आ रहे हैं या डायबिटीज के सिम्टम आ रहे हैं। दूसरा, जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा? लगातार आपको यूरिन आएगा। मैं भी ऐसा महसूस कर रहा था कि पहले जब मैं ठीक था, जब पूरी रात में एक बार भी मैं उठ करके यूरिन नहीं जाता था, लेकिन जब मुझे डायबिटीज, मेरी बॉडी में सिम्टम्स आने लगे डायबिटीज के, तो मैं ये ऐसा महसूस कर रहा था कि रात में उठ करके मैं 4-4 5-5 बार यूरिन करने के लिए जा रहा हूँ, बार बार यूरिन करने के लिए जा रहा हूँ। और जब बार बार यूरिन करने के लिए जा रहा हूँ तो नींद भी खराब हो रही है, और नींद खराब के साथ साथ मेरी बॉडी के में भी हेल्थ चैलेंज और भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि रात में नींद अच्छे से नहीं आएगी तो फिर आप दिन में सोओगे, और दिन में भी नहीं सोओगे तो फिर धीरे 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 आपका हेल्थ का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा। तो ऐसा मैं महसूस कर रहा था। अगर रात में आप देखेंगे, आप अगर रात में एक बार जा रहे हैं यूरिन करने के लिए तो हो सकता है वो नॉर्मल हो, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा जा रहे हैं, 4 बार 5 बार पूरी रात में आप यूरिन, आए यूरिन से और फिर आधे घंटे बाद फिर दोबारा जा रहे हैं, 1 घंटे बाद फिर दोबारा जा रहे हैं, तो इस तरीके की टेंडेंसी अगर आपके साथ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको प्री डायबिटिक के सिम्टम्स आने लगे हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स आपको आने लगे हैं। इसके अलावा तीसरा टिप्स है फटीक का। ये फटीक क्या है? आमतौर पर जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, फ्रेश उठते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं अपने आप को, और पूरे दिन जब काम करते हैं, काम करने के बाद जब शाम को घर आते हैं तो घर आने के बाद बॉडी थक जाती है, हम थका थका सा महसूस करते हैं, हमारा एनर्जी एनर्जी लेवल लो हो जाता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें आराम मिलना चाहिए।
है ना। और जब हम रात में आराम कर लेते हैं तो सुबह फिर तरोताजा महसूस होते हैं। लेकिन डायबिटीज में, डायबिटीज का एक सिम्टम है, जब हम सुबह उठते हैं तो उसी तरीके से बॉडी में थकावट होती है जिस तरीके से शाम को हो रही थी। जब हमने पूरे दिन काम किया, पूरे दिन काम करने के बाद शाम को आकर के हम घर में बैठे हैं, उस तरीके से जितनी थकावट, जितनी वीकनेस महसूस हो रही थी, उसी तरीके की वीकनेस और थकावट सुबह के टाइम में महसूस होती है। और मैं ऐसा देख रहा था कि जब मेरी बॉडी में सुबह के टाइम थकावट थी, तो पहले जब मुझे डायबिटीज नहीं थी तो मैं खूब अच्छी तरीके से काम करता था, सारी चीजें ठीक थी। लेकिन फिर फटीग की कंडीशन में मेरा मन करता था मैं भी और सो लूं। उठ गया, नींद नहीं आ रही, लेकिन पड़ा हुआ हूँ, बस कई कई घंटे तक पड़ा हुआ हूँ ऐसे ही, क्योंकि बॉडी में एनर्जी लेवल नहीं है, वो वाला एनर्जी लेवल नहीं है जो होना चाहिए। तो मैं इस तरीके की चीजें महसूस कर रहा था। अगर आप भी कुछ इस तरीके की महसूस कर रहे हैं तो आपको जाकर के टेस्ट कराना चाहिए। प्री डायबिटिक आप हो सकते हैं, या डायबिटीज के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट घटने लगे, देखिए अगर पूरे महीने में आपका 1-2 किलो वजन घट रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 1-2 किलो वजन घटना, इसका मतलब आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसकी वजह से वो घट रहा है। लेकिन एक ही महीने में 4 किलो 5 किलो वजन घटने लगे, आप वेट लॉस भी नहीं कर रहे हैं, आप वजन घटा भी नहीं रहे हैं, कोई स्पेशल डाइट भी नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका एक महीने में 4-5 किलो वजन घट रहा है या उससे ज्यादा वजन घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्री डायबिटिक के या डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको जाकर के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था, मेरा भी अचानक से वेट घटने लगा और 2 महीने में 13 किलो वजन घट गया। तो मैंने भी जाकर के टेस्ट कराया तो पता चला, अरे ये तो डायबिटीज बढ़ी हुई है ना। तो आपको भी चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा पांचवा और फाइनल पांचवा और फाइनल टिप्स जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं, वो क्या है? स्लो हीलिंग वुंड्स। अगर बॉडी में कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई है, कहीं कट हो गया है, तो वो जल्दी से भरता नहीं है। जैसे कि पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि मैंने कैसे पहचाना करा कि मेरी बॉडी में डायबिटीज़ आ गई है, क्योंकि मुझे चोट लगी थी बाइक से, और चोट लगने के बाद जब वो ठीक नहीं हुई 20-25 दिनों तक, जो चोट 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, वो 20-25 दिनों तक जब ठीक नहीं हुई, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया आपको डायबिटीज़ चेक करानी चाहिए। और जब मैंने डायबिटीज़ चेक कराई तो मेरी 350 के आसपास चल रही थी। तो अगर आपको कोई चोट लगी है, आपको कोई घाव हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्री डायबिटिक या डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। आपको जाकर के तुरंत चेक कराना चाहिए। और कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में इलाज करने से अच्छा है पहले से आप उसके बारे में सोचें, पहले से आप उसको क्योर करें, है ना। प्रिवेंशन लें, पहले से ही उसकी रोकथाम करें, है ना। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके बारे में और आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, है ना। और मेल आईडी में मेरी डाली हुई है मैंने, उस पर भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ठीक होने में, आप इस डायबिटीज वाली कंडीशन से निकलने में अगर मेरी आपको कोई मदद चाहिए, मेरे से कोई जानकारी चाहिए, तो मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें महसूस करी हैं कि जब व्यक्ति डायबिटिक होता है और उसकी बॉडी धीरे 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 हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। पता है, डायबिटीज डायबिटीज में जब हम होते हैं और हमें पता है हमारा डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ है, तो जैसे हाथ में रेत हम पकड़ लेते हैं ना, और वो धीरे धीरे फिसलता नजर आता है, ऐसी हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ हमें फिसलती हुई नजर आती है। हमें पता ही नहीं होता कि बॉडी में कब क्या हो जाएगा, है ना। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो और बना रहा हूँ, है ना। उसमें मैं बात करूँगा कि डायबिटीज़ क्यों होती है, क्या कारण है डायबिटीज़ होने के। और जब वो कारण आप समझेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी से ही अपनी बॉडी को केयर करेंगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, और वो प्री डायबिटीज और डायबिटीज के चक्कर में नहीं आएंगे। जो गलती मैंने करी थी वो गलती वो लोग नहीं दोहराएंगे, तो आने वाले समय में वो डायबिटीज के खतरे से बच सकते हैं, है ना। तो साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपके नोन में जानकारी में कोई व्यक्ति है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि ये सिम्टम्स बहुत ज़रूरी थे और जानने ज़रूरी है, और आप ये वीडियो ठीक है, अच्छी है, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लेंगे, तो आने वाले समय में जो वीडियोज़ आएंगी उनके माध्यम से आपको अच्छी नॉलेज मिलने वाली है।
और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, है ना, फॉलो भी कर सकते हैं। जल्दी मैं अगली वीडियो के साथ मिल रहा हूँ, है ना। और थैंक यू वेरी मच।